गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और जैसा आपको पता है, हमारी 12th क्लास है और हमारा इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका प्रारंभ हो रखा है। और उसी में हम देख रहे हैं आपका प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। इसके अंतर्गत हम लोग आपका जितने भी अब तक आपका लेक्चर किए हैं, हमने प्रारंभ में उसका जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है हमने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद जो आपका मेन कंटेंट जो आपका चैप्टर है, हम उसकी तरफ आपके बढ़ के चलेंगे कि एकाधिकार बाजार क्या होता है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है, जाना है और आपका देखा है। क्लियर है? मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चों ने अपने जो आपका लेक्चर है उसको रिवीजन किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और कोई आपका डाउट है, कोई चीज़ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आए है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, उस प्रकार की समस्या के लिए आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हम तक जो अपना डाउट है, जो प्रश्न है, आप हम तक बच्चों अपना पहुंचा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे हम लोग एकाधिकार जो आपका बाजार है उसके अंतर्गत हम लोग ये आपका देख रहे थे कि उसकी क्या विशेषता है, कैसे आपका उसमें कस्टमर होना चाहिए, कैसे उसमें आपकी बाजार में जो आपको क्रय विक्रय की जो आपकी चीजें हैं वो होना चाहिए। इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से उनको पढ़ रहे थे, उनको देख रहे थे, उनको जान रहे थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजों को मेरे प्यारे बच्चों ने आपका रिविजन कर लिया होगा और इसको बहुत अच्छे से आपका देख भी लिया होगा। क्लियर है बच्चों? और अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस सारे लेक्चर के अंतर्गत हम एक बार, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग सीधा अपने जहां से हमारा लेक्चर अंतिम हुआ था वहां से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने लेक्चर की तरफ। चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जो चैप्टर है वो आपके सामने है और वो आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? इस चैप्टर के अंतर्गत आप जो है बाजार में जो आपकी सामान्य वस्तु का एकाधिकार है उसको हम लोग जो है आपका देख पाए। ठीक है? और फिर हम लोग इन सब चीजों को बहुत अच्छे से व्यवहारिक प्रतिस्पर्धा बना प्रतिस्पर्धा जो आपकी संरचना है इसको भी हम लोग, ठीक है, इन सब चीजों को और मांग वक्र की जो स्थिति है उन सबको हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चों, जो था हम अब आपको ध्यान देना है, तो इसको आपको देखना है और आपको ध्यान भी देना है। ठीक है? अब देखिए, कल हम लोगों ने जो था अंतिम रूप से हमने आपको ध्यान दिला दूं मैं, हम लोगों ने पूरा जो था अब आपका देख चुके थे इसके अंतर्गत कि एकाधिकार प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, उन सबको हम लोग आपका देख लिया था। आज थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसमें देखेंगे आपका बच्चों, ध्यान दीजिए, इसमें जो आपका अल्पाधिकार है, अल्पाधिकार का अर्थ एवं विशेषता एवं विशेषताएं, ये हमको थोड़ा सा इसमें देखना है आपको। क्लियर है? ताकि हम इसको देख लें और हमको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से वो आपको क्लियर हो जाए। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है इसी लेक्चर के अंतर्गत। चलिए सबसे पहले हम लोग आपका देखते हैं कि इसमें क्या चीज है और क्या इसकी स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले आप इसमें देखिएगा, पहला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, यह है बाजार का वह स्वरूप है, वह स्वरूप है जिसमें जिसमें वस्तु के कुछ ही बड़े विक्रेता, क्या होता है बच्चों? कुछ ही बड़े आपके विक्रेता और
बड़ी संख्या में क्रेता होते हैं, जो एक दूसरे के उत्पाद के निकटतम प्रतिस्थापन का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के प्रतिस्पर्धन का उत्पादन करते हैं, जिसके परिमाण स्वरूप प्रत्येक विक्रेता के पास बाजार मांग का एक बड़ा हिस्सा होता है। क्या होता है? एक बाजार मांग का बड़ा हिस्सा जो है वो होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसी में हम लोग आगे देखते हैं और इसी को हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे और जानेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है, ध्यान दीजिए, ऐसे देख के पढ़ते हैं। प्रत्येक विक्रेता क्या कह रहा है? प्रत्येक विक्रेता का निर्णय अन्य विक्रेताओं को प्रभावित करता है। क्या करता है? आपका प्रभावित करता है, जिसके अतः विक्रेताओं के बीच अंतः निर्भरता बहुत होती है। क्लियर है? क्या होती है? बहुत होती है। दूसरा देखना है इसी में, इस बाजार में गहन तथा कठोर प्रतियोगिता पाई जाती है। क्या करते हैं? पाई जाती है। अल्प स्तर, क्या करना है? अल्प स्तर पर बिक्री लागत में भी खर्च की जाती है। क्या करता है? लागतों में जो खर्च है वो आपकी की जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, इसी में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगला क्या पॉइंट है?
भारत में कार उद्योग कंप्यूटर उद्योग सॉफ्टवेयर के अल्पाधिकार के लक्षण दिखाई देते हैं, के लक्षण दिखाई देते हैं। क्या करते हैं, हमको इसके जो लक्षण हैं वो आपके दिखाई देते हैं। इसी में आपको ध्यान रखना है दूसरा, अल्पाधिकार की विशेषताएं। अल्पाधिकार की विशेषता इस प्रकार है। अल्पाधिकार की जो विशेषताएं हैं वो क्या है, इस प्रकार है। जैसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये हमको पता होना चाहिए। अल्पाधिकारी जैसे विक्रेताओं की छोटी संख्या, जो बड़े स्तर पर कार्यरत है। दूसरा, अंतर निर्भरता का उच्च स्तर। ठीक है, और अगला देखना है, फर्म के मांग वक्र के निर्धारण में कठिनाई। अगला है इसी में, देखिए, व्यापार गुटों का निर्माण। क्या है, जो आपके व्यापार गुट बनते हैं उनका जो आपका निर्माण होता है। फिर इसी में एक है परिवेश में बाधाएं। अगला है गैर कीमत प्रतियोगिता। गैर कीमत प्रतियोगिता। ठीक, ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। ये सब चीजें जो हैं बच्चों, ये सारी चीजें आप देखेंगे अल्पाधिकार की विशेषताओं में आपको मिलेंगी। ठीक, अगर आप इनको लिख दोगे परीक्षा में तो जो आपका प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा, नंबर आपको पूरे जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। पूरी चीजों जो एक एक कहानी है, एक एक जो स्तर है, उन कहानी को आपको पहचानना है। फिर इसी में एक चीज आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए हमेशा। जैसे अल्पाधिकार बाजार के प्रकार। जो अल्पाधिकार बाजार है उसके हमको प्रकार देखने हैं कि कौन कौन से प्रकार का होता है। इन प्रकारों के हम लोग आपका बात करने वाले। सबसे पहले प्रकार का देखिए, गठबंधन के आधार पर। कैसे? गठबंधन के आधार पर।
अगर हम लोग गठबंधन के आधार पर इसको देखते हैं तो ये दो प्रकार का हम लोगों को मिलेगा। पहला देखिए इसमें पहला मिलेगा गठबंधन और या आप इसे सहयोगी भी बोल सकते हैं, सहयोगी अल्पाधिकार। ठीक है। दूसरा देखिएगा इसमें गैर गठबंधन या समझते हैं गैर सहयोगी अल्पाधिकार। ठीक, ये कौन सा है? गठबंधन के आधार पर। और इसी में अगर हम लोग बात करें अगले की, जो इसी में पड़ता है वो आपका दूसरा पड़ता है इसमें उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर सबसे पहले पूर्ण अल्पाधिकार, और है अपूर्ण अल्पाधिकार। क्लियर है? इन दोनों का आपको देखना है। उत्पाद के आधार पर भी हमने बाप का देख लिया और हमने गठन के आधार पर भी अल्पाधिकार जो है बाजार के कितने प्रयोग हैं उसको भी हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से देख लिया। क्लियर है? तो बच्चों आपको बाजार का जो अल्पाधिकार है, उसका गठन है, उन गठनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से आपको देखना है और बहुत अच्छे से उनको जानना है, ताकि आपको किसी प्रकार का भी कोई डाउट, आपका कोई भी प्रकार की कोई समस्या आपकी ना बचे, और ताकि हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आए। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको तब क्लियर होना चाहिए कि बाजार का जो गठन है वो किस प्रकार हो रहा है, कौन कौन उसमें नियम है, क्या उसकी विशेषताएं हैं। इन सबको हम लोगों को अपने लेक्चर के अंतर्गत ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।